आज पटना जिले में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना की तैयारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को 14 नवंबर को बंद रखने का आदेश जारी किया है। आदेश का उद्देश्य मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंध को सुचारू रखना है। मतगणना सुबह 8 बजे से एएन कॉलेज में निर्धारित है और जिलाधिकारी ने स्थानांतरण, यातायात मार्गों व नुमाइंदों के प्रवेश पर कड़ाई अपनाने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों के बंद रहने से अभिभावकों और विद्यार्थियों को अग्रिम सूचना दे दी गई है तथा आवश्यक परीक्षाओं या बैठकों को टाला जा रहा है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि मतगणना के दिन सुरक्षात्मक दिशा निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक रूप से मतगणना केंद्र के आसपास इकट्ठा न हो, ताकि व्यवस्था बनाई रखी जा सके। ये निर्णय राज्य भर में मतगणना से जुड़ी तैयारियों के हिस्से के रूप में लिया गया है। पटना शहर में जुए के विवाद के दौरान हुई फायरिंग में 3 युवकों के घायल होने की खबर ने राजधानी में चिंता बढ़ा दी है। घटना के संबंध में पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और स्थानीय थाना मामले की तह तक जाने के लिए सीसीटीवी फुटेज व गवाहों के बयानों को दर्ज कर रही है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। इस प्रकार की हिंसा स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था की चुनौती को दर्शाती है। प्रशासन ने कहा है कि ऐसे गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जुए जैसे गैरकानूनी कार्यों के खिलाफ विशेष छापेमारी की संभावना जताई गई है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि लगातार बढ़ती असुरक्षा से समुदाय में भय का माहौल है और वे चाहते हैं कि प्रशासन शीघ्र प्रभावी कदम उठाए। घटना की विस्तृत रिपोर्ट और आरोपियों की पहचान जारी होने पर आगे सूचना दी जाएगी। बाढ़ थाना क्षेत्र के राणा बीघा गांव के पास एक मजदूर मोनू कुमार 23 को घर से बुलाकर 2 गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय पुलिस ने मृतक के साथ रहने वाले जन्मेजय सिंह उर्फ बंटी सिंह को आरोपित माना है। घटनास्थल पर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। परिवार ने उचित न्याय की मांग करते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की अपील की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। इस प्रकार की घटनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा के संकट पर पुनः सवाल उठते हैं। पुलिस ने कहा है कि साक्ष्य जुटाने के लिए टीमों को लगाया गया है और शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। गांव के सामाजिक सरोकारों और पारिवारिक विवादों की पृष्ठभूमि की जांच जारी है, ताकि हत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सके। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना की तैयारियों को लेकर राज्य प्रशासन ने विविध जिलों में सुरक्षा व यातायात व्यवस्थाओं का नवीनीकरण किया है। पटना सहित कई जिलों में मतगणना केंद्रों के पास वाहनों के चलने फिरने पर नियंत्रण, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल और डीआरजी, आरएएफ जैसी टीमों की तैनाती की जा रही है। जिला मजिस्ट्रेटों ने राजनीतिक दलों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह के हिंसक आयोजन से बचने का अनुरोध किया है। मतगणना के दिन संभावित भीड़ और नाराज दर्शकों को देखते हुए चिकित्सा व अग्निशमन सेवाओं को भी सतर्क रखा गया है। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना स्थल पर इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीनों और मतपत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। जनता से भी आग्रह है कि वे संवाद के वैधानिक माध्यमों का ही उपयोग करें और अफवाहों पर प्रतिक्रिया न दें। चुनाव परिणाम आने वाले दिनों में राजनीतिक रैलियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन सचेत है। कई जिलों में बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति पर समीक्षा की जा रही है और आवश्यक होने पर प्रतिबंध या समय सीमा लगाई जा सकती है। परिणाम के दिन हिंसा या झड़प की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों की सूची बनाई है और वहां अतिरिक्त दखल देने की योजना पर काम किया जा रहा है। राजनीतिक दलों से भी अपील की गई है कि परिणामों के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दें। स्थानीय प्रशासन ने अस्पतालों, अग्निशमन सेवाओं और आपातकालीन नियंत्रण कक्षों को तैयार रखा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति को तेजी से संभाला जा सके। इन तैयारियों का लक्ष्य मतगणना व परिणाम घोषित होने के समय जनता की सुरक्षा बनाए रखना और व्यवस्था को सुचारू रखना है। 13 नवंबर के कारोबारी सत्र में चांदी के दामों में मामूली तेजी देखी गई। दिल्ली व बड़े शहरों के बाजारों में चांदी के भावों में उतार चढ़ाव का असर स्थानीय गहना व्यापारियों और चांदी पर निर्भर उद्योगों पर दिख रहा है। स्थानीय खरीदार और व्यापारी दोनों ही
भावों के बदलाव पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि त्योहारी मौसम और मांग में परिवर्तन कीमतों को प्रभावित कर रहा है। चांदी के भावों में छोटी बढ़ोतरी से उन लोगों पर असर पड़ता है जो रोजाना के व्यापार में धातु के रेट के अनुसार निर्णय लेते हैं। वहीं निवेशक भी छोटी मोटी उतार चढ़ाव का लाभ हानि दोनों का अनुमान लगा रहे हैं। बाजार विश्लेषक सुझाव दे रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे माल की कीमतें, मुद्रा विनिमय दर और घरेलू मांग मिलकर भावों को दिशा देते हैं। इसलिए स्थानीय व्यापारियों को इन संकेतों पर ध्यान देना होगा। मतगणना और परिणामों को लेकर संभावित जनसमूह और तनाव की स्थिति को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सरकारी व निजी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता, बेड मैनेजमेंट और अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की जा रही है, ताकि आकस्मिक रूप से आने वाले मरीजों का शीघ्र इलाज संभव हो सके। प्रशासन ने कहा है कि मतगणना के दिन बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर चोट या स्वास्थ्य संबंधी मामलों के लिए तात्कालिक चिकित्सा सहायता आवश्यक हो सकती है। इसलिए अस्पतालों को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी आरटी-पीसीआर व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को तैयार रखने का संकेत दिया है, ताकि ग्रामीण इलाकों में भी तत्काल सेवाएं उपलब्ध हों। इससे नागरिकों को संवेदनशील मौके पर बेहतर स्वास्थ्य सहायता मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। पटना जिला प्रशासन द्वारा 14 नवंबर को सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश से अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ अभिभावक इस निर्णय को सुरक्षा के लिहाज से जरूरी मान रहे हैं, जबकि कुछ ने कहा है कि अचानक बंद होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई व परीक्षा प्रशिक्षण प्रभावित हो सकता है। स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को सूचना उपलब्ध कराई है और परीक्षाओं या शैक्षिक कार्यक्रमों के पुनर्निर्धारण के संबंध में शीघ्र निर्देश देने का आश्वासन दिया है। शिक्षक संघों ने भी कहा है कि प्रशासनिक निर्णय का पालन करेंगे, लेकिन भविष्य में ऐसे आदेशों के पहले विस्तृत सूचना प्रणाली की आवश्यकता है, ताकि अभिभावक व विद्यार्थी तैयारी कर सकें। ये कदम मुख्यतः मतगणना व सार्वजनिक व्यवस्था की सुचारुता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। हालिया दिनों में बिहार के कुछ ग्रामीण इलाकों में पारिवारिक व स्थानीय झगड़ों से जुड़ी हिंसा और हत्या की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से एक हालिया मामला राणा बीढ़ा के पास दर्ज हुआ है। पुलिस ने ग्रामीण समुदायों को चैनलाइज करने के लिए स्थानीय थानों को सक्रिय किया है और ग्रामीण पुलिस चौकियों की संख्या व गश्त बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता सुझाव दे रहे हैं कि विवादों के स्थानीय समाधान और सामुदायिक सुलह के माध्यम से हिंसा को रोका जा सकता है। साथ ही गुनाहगारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की त्वरित जांच करके आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया जाएगा। बिहार में चुनावी गतिविधियों और मतगणना को लेकर कुछ व्यापारिक गतिविधियों में मंदी देखी जा रही है। छोटे दुकानदार और पंजीकृत व्यापारियों का कहना है कि अस्थिर माहौल में ग्राहक कम निकल रहे हैं, जिससे दैनिक कारोबार पर असर पड़ रहा है। वहीं कुछ बड़े व्यापारी और निवेशक कहते हैं कि चुनाव परिणाम के बाद नीतिगत स्पष्टता मिलने पर बाजार में मांग पुनः बढ़ सकती है। सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं और आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा और जरूरी इन्वेंट्री बनाए रखने के निर्देश स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। व्यापार संघ राज्य सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि परिणामों के बाद निवेश व उद्योग को बढ़ावा देने हेतु स्पष्ट कदम उठाए जाएं, ताकि आर्थिक गतिविधियां सुनिश्चित रहें। बिहार के कई हिस्सों में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से जारी हैं। विशेषकर चुनावी माहौल में धार्मिक संस्थाएं सामाजिक शांति बनाए रखने में भूमिका निभा रही हैं। मंदिरों व धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापकों ने लोगों से अपील की है कि राजनीतिक चर्चाओं को तीव्र रूप न दें तथा धार्मिक स्थलों को शांति के लिए सुरक्षित रखें। कई स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक सेवाओं का भी आयोजन हो रहा है, जैसे निःशुल्क दवाइयां और भोजन शिविर, जिनका उद्देश्य समुदाय को जोड़ना और मतगणना के तनाव के बीच सहारा देना है। समाज सेवी संस्थाएं भी शांति संदेश के साथ काम कर रही हैं, ताकि नतीजों के समय समुदाय में झड़पों की स्थितियां न बने।
चुनावी माहौल के बावजूद राज्य स्तर पर कई स्थानीय खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जारी हैं। युवा वर्ग इन गतिविधियों में भाग लेकर अपने कौशल दिखा रहे हैं। खिलाड़ियों और कलाकारों का कहना है कि खेल व कला सामाजिक तनाव को कम करने का साधन है और इससे समुदाय का मनोबल भी बना रहता है। स्थानीय प्रशासन ने भी सुनिश्चित किया है कि सुरक्षा व उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध रहें ताकि आयोजनों में कोई भी अप्रिय घटना न हो। इन आयोजनों का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दर्शक व प्रतिभागी स्थानीय दुकानदारों और सेवा प्रदाताओं से जुड़ते हैं। मनोरंजन जगत के कलाकार भी परिणाम आने के बाद संभावित बड़े आयोजनों की तैयारी कर रहे हैं। बिहार के किसान इस सीजन में फसलों की कीमतों और मंडियों में बिक्री की अनिश्चितता को लेकर चिंतित हैं। मौसम व बाजार मांग के कारण कुछ फसलों के दाम उथल-पुथल का सामना कर रहे हैं, जिससे छोटे किसानों को विशेष चिंता है। कृषि विभाग ने किसानों को मंडियों के रेट और सरकारी योजनाओं के बारे में सूचित करने के निर्देश दिए हैं तथा कुछ जिलों में कृषि सहायता केंद्रों को सक्रिय रखा गया है। किसान संगठन भी बताते हैं कि फसल विपणन और लागत मूल्य के बीच संतुलन की आवश्यकता है ताकि किसान लाभ में रहें। स्थानीय कृषि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आवश्यक खरीद समर्थन व पॉलिसी सहायता के विकल्प जून तक या स्थानीय घोषणाओं के आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कई जिलों में नागरिक ये शिकायत कर रहे हैं कि शहर ग्रामीण के बीच आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, बिजली व स्वास्थ्य में असमानता बनी हुई है। मतगणना के इस समय कुछ ग्रामीण क्षेत्रों ने प्रशासन से ठोस कदम उठाने और विकास परियोजनाओं को शीघ्र लागू करने की मांग की है। स्थानीय सुबह शाम की यातायात व रोजगार की समस्याओं के साथ साथ कचरा व्यवस्थापन और पेयजल आपूर्ति भी मुख्य चिंताओं में शामिल हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और पंचायत प्रतिनिधि मिलकर इन मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि चुनाव संबंधी वादों के बाद नीति निर्माता इन मुद्दों पर कार्यवाही करे। प्रशासन ने कहा है कि विकास योजनाओं का क्रियान्वयन क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाएगा। चुनावों के समय अशांति की आशंका को देखते हुए बिहार पुलिस ने संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां निगरानी कड़ी कर दी है। पुलिस के विशेष दलों को गश्त और होम गार्ड के साथ तालमेल बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय रखे गए हैं, जिससे किसी भी घटना पर त्वरित हस्तक्षेप संभव हो। पुलिस विभाग ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने या दंगे भड़काने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने न केवल सुरक्षा बलों को तैनात किया है, बल्कि स्थानीय नेताओं व सामाजिक संगठनों से भी शांति बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। पटना शहर में मतगणना केंद्रों तक पहुंचने वाले मार्गों पर विशेष यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। प्रमुख मार्गों पर पार्किंग व वाहन परिचालन को सीमित करने के आदेश दिए गए हैं ताकि मतगणना दिन पर भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन आसान हो सके। ट्रैफिक पुलिस ने जनता से अनुरोध किया है कि वे आवश्यक होने पर ही वाहन प्रयोग करें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। ऐसे कदमों से पहले से तैयारी और साफ सुथरी संदेश प्रणाली की आवश्यकता मिली है ताकि नागरिक विचलित ना हो। व्यापारी व पब्लिक ने भी सुझाव दिया है कि प्रशासन मार्गों की स्पष्ट जानकारी रेडियो और सोशल मीडिया पर पहले से साझा करे ताकि मतदाता एवं स्थानीय लोग अपना कार्यक्रम तय कर सकें। मतगणना और परिणामों के दौरान अफवाह फैलने व झड़पों की आशंका को देखते हुए संबंधित अधिकारियों ने सोशल मीडिया व मोबाइल नेटवर्क गतिविधियों पर निगरानी तेज की है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए साइबर सेल और लोकल आईएसपी से समन्वय कर सूचना के प्रसार को मॉनिटर किया जाएगा। अधिकारी नागरिकों से आग्रह कर रहे हैं कि वे अविश्वसनीय सूचनाओं को आगे साझा न करें और आधिकारिक चैनलों से ही जानकारी लें। साथ ही मतगणना केंद्रों के नजदीक तकनीकी उपकरणों की सुरक्षा और संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के उपाय भी सुनिश्चित किए जा रहे हैं। ये कदम अफवाहों को रोकने और समाज में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उठाए जा रहे हैं। आज कई प्रमुख समाचार पत्रों और टीवी चैनलों ने बिहार से संबंधित लाइव अपडेट पृष्ठों और लाइव कवरेज को सक्रिय रखा है ताकि जनता को ताजा जानकारी मिलती रहे। इन लाइव अपडेट पेजों पर निर्वाचन से जुड़ी खबरें, सुरक्षा अपडेट, परिणाम संबंधी घोषणाएं
और स्थानीय घटनाओं की रिपोर्ट समय समय पर अपडेट की जा रही हैं। मीडिया संस्थान दावा कर रहे हैं कि वे तथ्य जांच के साथ खबरें प्रसारित करेंगे और अफवाहों को रोकने के लिए जिम्मेदार रिपोर्टिंग करेंगे। जनता से अपेक्षा है कि वे केवल भरोसेमंद चैनलों और सरकारी सूचनाओं पर ही निर्भर रहें। मीडिया के सक्रिय होने से लोगों को घटनाओं की सत्यापित जानकारी समय पर मिल रही है। स्थानीय नागरिक समूह और एनजीओ मत सेवाओं के साथ जनता को शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना के दौरान संयम रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को बताया जा रहा है कि परिणाम आने पर हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कानूनी रास्तों व संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। कई संगठनों ने आश्वासन दिया है कि वे परिणामों के बाद किसी भी तनावपूर्ण परिस्थिति में मध्यस्थता और शांति स्थापना के लिए सक्रिय होंगे। इस तरह की पहले स्थानीय स्तर पर विश्वास व सहमति बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। कुल मिलाकर बिहार में मतगणना को लेकर प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य व शिक्षा विभागों ने समन्वित प्रयास तेज कर दिए हैं। सुरक्षा व सार्वजनिक व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। स्कूल बंदियां, यातायात प्रबंध, अस्पतालों की तैनाती व पुलिस निगरानी इसके संकेत हैं। विपक्ष और सरकार दोनों पक्षों से शांति अपील की जा रही है और मीडिया सतर्क रिपोर्टिंग कर रहा है। जनता से अनुरोध है कि वे अफवाहों से बचें और आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें। परिणाम आ जाने के बाद संभावित विवादों से निपटने के लिए त्वरित कानूनी कार्रवाई व सामुदायिक संवाद को प्राथमिकता दी जाएगी। ये समय संवेदनशील है, इसलिए सामाजिक संयम व प्रशासनिक सहयोग आवश्यक है।